हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नींद हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है और स्वस्थ रहने के लिए लंबी और गहरी नींद आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम गहरी और लंबी नींद को ले सकते हैं, एक रिफ्रेशिंग स्लीप को ले सकते हैं। मित्रों, नींद से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन हैं। लोग जानना चाहते हैं कि नींद कितनी लंबी होना चाहिए, क्या उम्र का नींद से कोई संबंध है, क्या हम अपने कामों की व्यस्तता की वजह से कम नींद लेके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और भी कई तरह के सवाल हैं जो नींद से संबंधित लगातार दिमाग में आते रहते हैं। तो मित्रों, इन सारे सवालों के अलावा आज हम वो टिप्स बताएंगे जिनके द्वारा आप गहरी और लंबी नींद को ले सकते हैं। तो लगातार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, सारी बातों को जानने के लिए वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसलिए लगातार आप हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। मित्रों, नींद का उम्र से लगातार संबंध है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सोता है। 24 घंटे हैं उसमें वह 22 घंटे 23 घंटे तक सोता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके सोने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगातार कम होता जाता है। मित्रों, लेकिन एक अडल्ट के लिए अगर हम स्वस्थ रहने के लिए एक आइडियली बात करें तो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। कई लोगों में यह घंटा 6 से कम भी हो सकता है और कई लोगों में यह रिफ्रेशिंग स्लीप के लिए 8 घंटे से भी ज़्यादा होता है। इसका कोई एक फिक्स नियम नहीं है। कोई भी परिस्थिति, काम, तनाव, उम्र, इन सारी बातों के हिसाब से जो स्लीप की ड्यूरेशन है वो घट और बढ़ भी सकती है। एक और सवाल जो लगातार लोग पूछते हैं, क्या हम काम की व्यस्तता के चलते कम नींद लेने के बाद भी स्वस्थ रह सकते हैं? मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं आपको एक ब्रेन की मेमोरी पावर एक्टिवेशन प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। मित्रों, ब्रेन में जितनी भी हमारी मेमोरी है वह ड्यूरिंग डीप स्लीप ही हमारे ब्रेन में एक्टिवेट होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम गहरी नींद लेंगे तभी हमारा ब्रेन याद की हुई बातों को डीप मेमोरी में लेता है। इसलिए लंबी और गहरी नींद लेने के बाद ही हम अगर कोई चीज़ याद करना चाह रहे हैं तो उसको याद कर पाएंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं और अक्सर ये बातें करते हैं कि हम पढ़ने के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए नींद को कम कर देंगे तो हमारे लिए पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी प्रॉपर नींद लेंगे तभी आपको पढ़ी हुई चीज़ याद रहेगी। क्योंकि लगातार गहरी डीप स्लीप में ही ब्रेन का लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेस एक्टिवेट होता है। इसी प्रोसेस के द्वारा ही हमारी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है। इन शॉर्ट अगर आप बात करें तो हम कहेंगे कि ज़्यादा गहरी नींद लेने के बाद ही हमारी ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ती है। मैं स्टूडेंट को हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि वो लॉन्ग टर्म स्लीप लें। नींद का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए इसके बारे में कोई भी किसी भी तरह का फास्ट एंड हार्ड रूल ना बनाएं। मित्रों, एक और क्वेश्चन जो लगातार लोग पूछते हैं कि हमारी आइडियल नींद कितनी होना चाहिए। जैसा कि मित्रों मैं पहले भी बता चुका हूं कि नींद का जो ड्यूरेशन है वो 6 से 8 घंटे में कुछ भी हो सकता है। मित्रों, जितने भी लोग हैं उनमें से 1/3 लोग कभी ना कभी नींद की प्रॉब्लम से सफ़र किए हुए हैं। मित्रों, आज हम आपको वो टिप्स बताएंगे जिसके द्वारा आप एक लंबी और गहरी नींद को ले सकते हैं। कई सारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इरिटेशन है, मेमोरी पावर बढ़ाने की जो बात है जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। उसमें सबसे पहला टिप्स जो है वह है फूड हैबिट। गुड हैबिट्स फॉर टेकिंग मील या खाना से जुड़ी हुई जो हैबिट्स हैं उनमें परिवर्तन करना। अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं और अपने दिन भर के रूटीन को मैनेज करते हैं तो आपको गहरी नींद आएगी। आप अपने खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उनको रेगुलेट करें, मैनेज करें। खाने में जंक फूड ना खाएं, खाने का टाइम निश्चित करें, सुबह जल्दी खाएं, शाम को हल्का खाना खाएं।
कई लोग शाम का खाना सुबह के मुकाबले हैवी लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद में बार बार प्रॉब्लम आती है, उनको गैस बनती है, पेट भारी होता है। हमेशा खाने का जो टाइम है वह निश्चित रखें, और जो खाने में सुबह की डाइट को हैवी ले सकते हैं, कंपैरेटिव शाम की डाइट को। खाने की जो हैबिट है उसको अच्छे से मैनेज करें, नींद अच्छी आएगी। पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम हैं जिनसे नींद डिस्टर्ब होती है वो प्रॉब्लम नहीं होंगी, गैस नहीं बनेगी, पेट फूलेगा नहीं, जिससे आप गहरी नींद ले पाएंगे। सोते समय खास तौर से ध्यान रखें, वो सारी चीज़ें अवॉइड करना है जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। शाम के बाद चाय कॉफ़ी कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन होता है और वह हमारी नींद की प्रोसेस को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वह हमारी ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी नींद प्रॉपर नहीं आती, नींद हमारी गहरी नहीं आती। जिनको नींद की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वह शाम को 7 बजे के बाद सोने के 3-4 घंटे पहले से अपने जो फ्रूट्स डाइट है, पानी है, चाय है, कॉफ़ी है, दूध है की मात्रा कम करें, जिससे बार बार उन्हें वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा और रात में गहरी नींद वो लगातार लंबी ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि सोते समय हमारा पेट खाली नहीं हो। अगर हम भूखे पेट हैं तब भी हमारी नींद हमें डिस्टर्ब करेगी, गहरी नींद नहीं आएगी। जो लोग अल्कोहल या सिगरेट स्मोकर हैं उनके लिए भी अपनी जो इन तरह की लतें हैं उनको भी शाम को सोते समय नहीं लेना चाहिए। इसके वजह से भी नींद प्रभावित होती है, नींद गहरी नहीं आती। जो दूसरी टिप्स जो हम गहरी नींद के लिए बोल रहे हैं वह है हमारे सोने के कमरे का इंटीरियर। अगर जिस कमरे में हम सोते हैं उस कमरे का टेम्परेचर, उस कमरे की लाइट, इन सारी बातों को गौर किया जाए तो हमें नींद गहरी आती है। एक नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर वाला रूम हो जिसमें हमें गहरी नींद आएगी। अगर रूम ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्मियों के सीजन में गर्म हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी नींद प्रभावित होती है। हमारी जो रूम की लाइट है सोने के पहले ऑफ करने की आदत बनाएं, जिससे हमारे मन को ये जानकारी हो कि हमारे लिए सोने का टाइम हो गया। इसके अलावा जो रूम का एटमॉस्फेयर है वहाँ पर फ्रेगनेंस अच्छी होना चाहिए, वहाँ पर एक प्लेजेंट माहौल होना चाहिए। रूम के एटमॉस्फेयर से जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वह सोने के लिए तैयार होता है। जैसे सोने के पहले लाइट्स ऑफ करने की हैबिट्स, लाइट ऑफ करते ही हमारा ब्रेन सोने के लिए प्रिपेयर्ड होने लगता है। तीसरी जो टिप्स है वह होती है जो दोपहर में झपकी लेने की आदत है उस पर टोटली प्रतिबंध करना, रोकना। स्टॉप नैप स्लीप। नैप स्लीप या छोटी सी झपकी लेने की जो कई लोगों को आदत है वह हमारी गहरी नींद में प्रॉब्लम पैदा करती है। जिन लोगों को नींद की अत्यधिक प्रॉब्लम है या जिन्हें नींद कम आती है उन्हें नैप स्लीप अवॉइड करना चाहिए। अगर हम नैप स्लीप लेते हैं तो हमें गहरी नींद में प्रॉब्लम होती है। साधारण लोगों को भी गहरी नींद अगर लेना है तो उन्हें नैप स्लीप नहीं लेना चाहिए। हालांकि नैप स्लीप लेने पे हमारे काम के बीच में जो मानसिक रूप से थकान आ जाती है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स जरूर होता है। कभी कभार अत्यधिक थकान के समय हम नैप स्लीप या छोटी सी झपकी ले सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनके लिए नींद की प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती जाती है और उनकी नींद रात में लेट हो सकती है। जो फोर्थ टिप्स है वह है हमारी एक्सरसाइज की टाइमिंग। मित्रों, जो भी अपनी बॉडी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, वो लोग लगातार एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के जो शेड्यूल है उसको ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए जो एक्सरसाइज है वह हमेशा मॉर्निंग टाइम में या मैक्सिमम इवनिंग के पहले तक फिनिश कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार एक्सरसाइज करने से बॉडी की जो बायोलॉजी फिजियोलॉजी है वह एक्टिवेट होती है, ब्रेन एक्टिवेट होता है, जिससे गहरी नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें लगातार ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सरसाइज की टाइमिंग है वह दिन के दोपहर के लगभग बाद तक हर हाल में ख़त्म हो जाना चाहिए। शाम के टाइम या रात के शेड्यूल में कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए।
पहला टिप्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैक्सिमम लोग जो नींद की समस्या से परेशान होते हैं वह इसी टिप्स को फॉलो नहीं करने की वजह से होते हैं। मित्रों, हम जो सोने के लिए जाते हैं उस समय जो हमारे विचारों का फ्लो है, जो हमारे विचारों में तेजी है, उसको धीरे धीरे स्टॉप करने की कोशिश करना चाहिए, जिसको हम अनविल्ड बिफोर स्लीप बोलते हैं। माइंड को अनवाइंड करने की जो प्रोसेस है वह ब्रेन को रिलैक्स करने की शुरुआत है। जो विचारों का फ्लो है उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। विचारों की कोशिश करने के लिए हमें हल्की सी कॉमेडी या हल्की सी लाइट स्टोरीज वगैरह रीड करना चाहिए। कई लोगों को इस सोशल मीडिया के युग में लगातार लेट नाइट ब्राउजिंग की हैबिट हो जाती है। इस तरह की जो हैबिट्स है उसको 100% बंद करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग और माइंड अराउजिंग एक्साइटमेंट वाले जितने भी सीरियल्स हैं या वीडियोस हैं उससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है और हमारी नींद डिस्टर्ब होती है या नींद डीप नहीं आती। ऐसा भी हैबिट में देखा गया है जो अपने सारे काम बिस्तर पर बैठ के ही करते हैं, ऐसे लोगों में भी गहरी नींद नहीं आती। बिस्तर पर सोने के लिए ही जाने पर हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वह बिस्तर पर जाते ही नींद के लिए तैयार होने लगता है। इसलिए जब हम सोने के लिए जाएं तो सिर्फ सोने के लिए जाएं। ये लगातार बिस्तर पर ना जाएं। लगातार बिस्तर पर बैठ के खाना खाने से, लगातार बिस्तर पर बैठ के वर्क करने से हमारा माइंड नींद के लिए एक्टिवेट नहीं होता। सोने के पहले लगातार थोड़े से गुनगुने पानी से हाथ पैर धोने की हैबिट बनाएं, उससे भी गहरी नींद आती है। कई बार सारी प्रोसेस के बाद भी ब्रेन में विचार बंद नहीं होते। नींद के सोने के बाद भी माइंड अराउजिंग पोजीशन पर रहता है। नींद आने की ब्रेन कोशिश करने लगता है या हम कोशिश करने लगते हैं। हमें कभी भी नींद लाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम नींद लाने की कोशिश करते हैं तो हमारी नींद स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी ऐसा हो कि लेटने के बाद किसी को नींद ना आ रही है तो वह बिस्तर से उठ के बाहर टहल ले, हल्की लाइट बुक्स वगैरह पढ़ ले, ना कि ऐसे टाइम में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ को वो करे, जैसे कि कोई भी हॉरर मूवी हुआ, कोई भी इंटरेस्टिंग मोबाइल पर ब्राउजिंग हुई। इन सारी चीज़ों को ना करें, नहीं तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा माइंड एक्टिवेट हो जाता है और नींद नहीं आने की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। मित्रों, इन सब बातों के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो नींद के बारे में हम आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन मित्रों समय की वजह से हम अपनी बात को यहीं रोक रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मित्रों, लगातार इन बातों को फॉलो करें, लगातार अपनी हैबिट्स में, खान पान में सुधार करें, अपनी एक्सरसाइज की टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करें, खाने पीने की जो हैबिट्स हैं, पर्टिकुलर जो फ्रूट्स डाइट हम लोग लेते हैं वह शाम के बाद ना लें, पर्टिकुलर ब्रेन को वॉश करें, सोते समय एक्साइटिंग मूवीज़ ना देखें, एक्साइटिंग वीडियोस ना देखें, ब्राउजिंग ना करें। जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग और डीप स्लीप के लिए अगर इन सब बातों के लिए मानेंगे तो उन्हें गहरी नींद आएगी। वो अपना पढ़ा हुआ जो ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेस है उसको एक्टिवेट रखेंगे, जिससे उनको पढ़ा हुआ हमेशा याद भी रहेगा। मित्रों, इन सारी बातों को फॉलो करें, आप नींद की प्रॉब्लम से कभी भी सफ़र नहीं करेंगे। मित्रों, आप हमसे लगातार जुड़े रहें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। या आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ना चाह रहे हैं तो हमेशा मेरे दिए हुए नोटिफिकेशन को ध्यान रखें। हम आपको लगातार नए नए टॉपिक के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग और यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आपसे जुड़ते रहेंगे।